नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी जीडीसी और जीआईसी मेंस केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो क्या है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो कि क्या है 10 मार्क्स के लिए हमें लिखना है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपके पास इजीली पहुंचती रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो कंपैरिजन बताना है हमें, ट्रांजिशन मेटल अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल से लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आर लेस रिएक्टिव देन एल्कलाइन मेटल्स को मैं एम से लिख दे रहा हूं, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को एम से लिख दे रहा हूं। क्लियर? देन अल्कलाइन मेटल्स या alkaline earth metals due to the following reasons. क्लियर? तो सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है? पहले रीजन में हम लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात। आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसका साइज छोटा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उससे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या होगा, टिपिकल होगा, और जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी कम होगी। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी किसके कंपैरिजन में, देन एल्कलाइन मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर? सो दे कौन, ट्रांजिशन मेटल, सो दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। हायर आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से ट्रांजिशन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, जबकि वाइल एल्कलाइन मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। कम होगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज कर देंगे, और जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। तो क्या लिखेंगे, वाइल एम यानी अल्कलाइन मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या करते हैं, हैव वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड readily lose electrons, therefore Am यानी alkaline metals and alkaline earth metals are more reactive than ट्रांजिशन मेटल्स। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होती हैं, डी ऑर्बिटल्स होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स का साइज एस और पी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो यहाँ क्या होती है, पुअर शील्डिंग हो जाती है। पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा, साइज घट जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा,
इसमें हम लिख सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स हैव पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल्स। इनके पास क्या होती हैं? पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल्स होती हैं, जो क्या करती हैं? विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर? देयरफॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रांजिशन मेटल क्या हो जाता है? बिकम्स मोर डिफिकल्ट। Which makes them less reactive। भाई इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि यहाँ पुअर शील्डिंग होगी, और पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या हो जाएगा? वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसमें हम क्या लिखेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए हम क्या लिखेंगे? साइज ऑफ d orbital is large in comparison to किसके? s and p ऑर्बिटल्स। s और p ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में d का साइज क्या होता है? ज्यादा होता है। सो क्या होगा? पुअर शील्डिंग होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? शील्डिंग इफेक्ट इन ट्रांजिशन मेटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इज लेस। ड्यू टू दैट in transition metal effective nuclear charge क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, यानी इज मोर। Therefore removal of electrons becomes difficult। और इलेक्ट्रॉन का निकलना अगर मुश्किल होगा तो क्या होगा? रिएक्टिविटी घट जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसमें? नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें क्या होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है, वो भी कैसी? स्ट्रॉन्ग। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? ड्यू टू पार्शियल या पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल्स। Transition metal have a strong metallic
bonding which makes them less reactive। भाई इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इजीली उन्हें रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होगा, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या होगा, तो इसमें हम लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स या स्टेबल कंपाउंड्स, स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर। दे डू नॉट रिएक्ट easily as alkali or alkaline earth metals क्या does। यानी जिस तरह से अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट कर सकते हैं इजीली, उस हिसाब से ट्रांजिशन मेटल इजीली रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है ओवरऑल आंसर जो हम इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।